कुरा अर्ज पर लगभग 600 से ज़ायद किस्म के सांपों में से 200 मुश्किलात के बावजूद भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप सांपों से डरते हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्मार्ट सांप इस वजह से काफ़ी शोहरत रखते हैं। ये बहुत जारहाना तरीके से इंसानों पर हमलावर होते हैं, तो इनकी महज मौजूदगी का भी मुकाबला करना नामुमकिन है। यकीनन आप इनके साथ कोई गड़बड़ नहीं करना चाहते होंगे। यहाँ तक कि हमारे लिए गैर जहरीले सांपों को गिनना भी नामुमकिन है। अगर कभी घर में या गली से गुजरते हुए शाम में आपका सामना किसी सांप से हो जाए तो आप क्या करते हैं, इस बारे में सोचें और देखें इस वीडियो में शामिल लोगों ने ऐसी सूरत हाल में क्या किया। हमेशा की तरह आज की वीडियो में भी आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम अब तक पाए जाने वाले 10 सबसे बड़े सांपों पर नजर डालेंगे। इसी तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 10, येलो एनाकोंडा। नंबर 10 पर येलो एनाकोंडा है। ब्राज़ील और अलमतीरा के गारों में धमाके के बाद इन्होंने देखा कि मलबे में 33 फीट पीले रंग का एनाकोंडा पड़ा हुआ है, जिसका वजन तकरीबन 400 किलोग्राम था। कतर के कारकुनों ने इसे एक क्रेन की मदद से मलबे से बाहर निकाला, जो कि इंतहाई खतरनाक इकदाम था, लेकिन इनको देखकर ऐसा लगता था कि वो जो भी काम कर रहे हैं इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। येलो एनाकोंडा दरअसल जनूबी अमेरिका के इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है, लेकिन फिर भी ये अपने ही एक कज़न से छोटे हैं, जिसे ग्रीन एनाकोंडा कहते हैं, और ये भी कोई कम मोहलिक नहीं होता। इसके शिकार करने में रुकावटें होती हैं, जिसका मतलब ये है कि वो पहले इस शिकार के चारों तरफ घंटड़ी लगाते हैं और जब तक उनकी मौत नहीं होती इन्हें मजबूती से पकड़ कर रखते हैं। अगरचे वो आमतौर पर पानी पर हमला करने को तरजीह देते हैं, लिहाजा इनका शिकार अक्सर दम घुटने से मर जाता है। वो मछली और यहाँ तक कि दूसरे सांपों को भी पकड़ सकते हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए मजदूरों की जान को असल खतरा था, क्योंकि सांप का साइज यकीनी तौर पर यह बता सकता था कि वो आदमी को खाने के लिए काफ़ी है, और एक आदमी को खाकर बिना कुछ खाए कई हफ्तों तक चल सकता है। नंबर 9, इंडियन एनाकोंडा। पैंग जजीरे की एक तामीराती जगह पर 26 फीट इंडियन एनाकोंडा पाया गया। इस जजीरे पर सियाहों की पनाहगाहों फलाह और तरक्की के दौरान कारकुन इस जगह पर आए और इसने सांप को देखा। इस सांप को फंसाने में आधे घंटे का वक्त लगा। ऐसा लगता था कि तामीराती अमले ने काम के दौरान बहुत सारे सांपों को देखा होगा। चुनाचा इन्होंने सांपों को चूहों का गोश्त खिलाया और फिर पानी पिलाया। फिर कुछ ही देर बाद सांपों को जाने दिया, लेकिन ये 3 दिन बाद ही दम तोड़ गए। जब मरने के बाद इसकी तहकीकात की गई, क्योंकि पैदाइश के बाद मरना इंतहाई गैर मामूली होता है, तो सवाए सिक्योरिटी कैमरों की फुटेज मिलने के बाद अंदाज़ा हुआ कि एक कारकुन सांप को लात मार रहा था। मुकय्यनीन का कहना है कि इस तरह करने से कुछ दाखिली चोटें आ सकती हैं और इसकी वजह से सांप की मौत वाक़या हुई। नंबर 8, बायमीज़ पाइथन। फ्लोरिडा तफरीही पार्क्स और संतरों के बागात, साहिल और दलदलों के नाम से जाना जाता है। आलमी तौर पर फ्लोरिडा में कहीं भी जाना चाहते हो तो आपको दलदल और ऐसे ही माहौलियाती निज़ाम का सामना करना पड़ता है, जिसमें बहुत से जानवरों का घर भी होता है। फ्लोरिडा में इन शिकारियों को 53.5 किलो वजनी और 18 फीट लंबाई पर कब्जा किया हुआ था। ये सांप दलदल में रहने वाला नहीं, लेकिन 1992 में समुद्री तूफान में अपनी कुदरती मस्कन तबाह होने के बाद वहां आ गया था। जब सांप को ये पता चला कि वो हमला है और इसके अंदर 73 अंडे हैं, तो इसने किसी को भी तकलीफ नहीं दी। लेकिन ये यकीनी तौर पर एक मोहलक नो है जो आमतौर पर बारिश के जंगल के रहने वाले हैं। इसके अलावा ये जनूबी एशिया से ताल्लुक रखने वाले बर्मनी एनाकोंडा के नाम से जाना जाता है, और ये इलाका जानवरों, परिंदों और दीगर रेंगने वाले जानवरों पर मुश्तमिल है। नंबर 7, रिटिकुलेटेड पाइथन। कस्कान शहर में जाल फैलाने वाले इस रिटिकुलेटेड पाइथन का ताल्लुक जनूबी और जनूब मशरकी एशिया में से है, और ये एक बेहतरीन तराक है। ये 2011 में दरियाफ्त हुआ। ये 25.2 फीट लंबा और 158 किलो भारी है। ये कंसास शहर मुसव्वरी में दरियाफ्त किया गया था। लोगों का अंदाजा है कि इसकी उम्र लगभग 10 साल है। कंसास में तफरीह कंपनी के पूरे प्रोडक्शन ने इस सांप को अपनाया था। इसे मेडवस का नाम दिया था क्योंकि ये इस वक्त का सबसे लंबा सांप था। ये सांप हर 2 हफ्ते में एक बार खरगोश, हिरन और कुत्ते को खाकर अपना पेट भरता है। नंबर 6, पापुअन पाइथन।
इंडोनेशिया से ताल्लुक रखने वाला 26 साला अकबर अपने खानदानी फार्म पर पाम ऑयल की कटाई कर रहा था, लेकिन रात को घर वापस नहीं आया। के पड़ोसियों ने बताया इन्होंने कुछ चीखों पुकार की आवाजें सुनी हैं और शाम के आखिर में घर वालों ने इर्द गिर्द तलाश करना शुरू कर दिया, जहां इन्हें खेतों के पास 30 फीट का पापुवंस पाइथन मिल गया। वहां मौजूद खेतों को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे इसने अभी अभी यहाँ से बहुत सारा खाना खाया हो। लोगों को तफ्तीश हुई और उन्होंने सांप के मुंह से निकलने वाले बूट की शक्ल को देखकर अंदाजा लगाया और फिर सांप काट कर अकबर का जिस्म बाहर निकाला। इंडोनेशिया में इंसानों और जानवरों का मुकाबला खास तौर पर आम है, क्योंकि इसमें एशिया का सबसे बड़ा जंगल है और इंसानों और जानवरों का आमना सामना अक्सर होता रहता है। नंबर 5, अफ्रीकन रॉक पैंथर, न्यू वेरोनिका, कनाडा। अफ्रीकन रॉक पैंथर आबाई शहर अफ्रीका से ताल्लुक रखता है और तमाम आतिशगीरों की तरह इसका शिकार भी बर्मी पैंथर की तरह घुटन की बजाय दिल के दौरे से होता है। ये फ्लोरिडा की दलदल में दरियाफ्त किया गया था। इसे बर्मी पैंथर ने पहले ही जेर कर लिया था, जिसे अफ्रीकी चट्टानों का बादशाह करार दिया जाता है और इसका इससे बेहतर कोई अजदा नहीं हो सकता कि साइंसदानों के मुताबिक इनके अंडे फूटते हैं और फिर ये इनसे बाहर आ जाता है। नंबर 4, स्क्रब पैंथर, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ये स्क्रब पैंथर क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के बारिश के कुदरती पार्क में पाया गया था। ये सांप इसलिए मशहूर है कि ये खतरनाक और अजीबोगरीब जानवरों जैसी जिंदगी गुजार रहा है। स्क्रब पैंथर की लंबाई 50 फीट लंबी है, लेकिन ये खास तौर पर नायाब समझा जाता है कि इसकी सांप के 40 फीट लंबा सांप बारिश के जंगल में पाया गया, इसलिए इसे वहाँ अभी तक सबसे बड़ा और नायाब सांप ही समझा जाता है। बारिश में दो दोस्त साथ चल रहे थे और अचानक इन्होंने दरख्त से कुछ गिरते हुए देखा। दरख्त की शाख समझकर दोनों ने इसके पास गए और उन्हें करीब जाकर ये अंदाजा हुआ कि ये स्क्रब पैंथर था। इसे नॉर्थ कैरोलिना लैब लॉबस्टर के नाम से भी जाना जाता है। गोया ये रेड लॉबस्टर पहले इतना दिलचस्प नहीं था, क्योंकि पहले ही शिमाली कैरोलिना में चीन के मुलाजिमीन ने रेस्टोरेंट के पीछे जंगल में एक 22 फीट लंबा अजदा ढूंढा था, जिसके बारे में ये कहना था कि वो बहुत लंबे अरसे तक इसे आजाद नहीं रख सकते और अगर वो आजाद रह भी ले तो इसके बाद जिंदा नहीं रह सकते थे। सांप अमेरिका में अस्सेब ज़दा है और वहीं या तो किसी के पालतू जानवर बन जाते हैं या फिर अक्सर और कामों के लिए रखे जाते हैं और फिर यहाँ के असीर हो जाते हैं। नंबर 2, डायमंड ब्लैक रैटल स्नेक। ऐसे डायमंड ब्लैक रैटल स्नेक या टेक्सास ब्लैक रैटल स्नेक कहा जाता है। ये एक जहरीली किस्म की नस्ल है जो आमतौर पर मुत्तहिदा रियासतों और मेक्सिको के जनूब में पाई जाती हैं। ये इन खित्तों में सबसे ज्यादा सांप काटने का सबब बनने का इम्कान है, क्योंकि वो हम सबसे ज्यादा जारहाना अंदाज में फैलते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा था कि जुलाई 2017 में फ्लोरिडा में एक टैरी ने अपने कमरे में हर एक डायमंड ब्लैक रैटल स्नेक को पकड़ा था। इसके बाद इन्होंने कहा कि इस मखलूक की लंबाई काफी ज्यादा है और ये चौड़ाई का 3/4 हिस्सा लेते हैं। अगर किसी ने अपने काफिले से बाहर निकलने से पहले सांप को नहीं देखा तो वो इस पर कदम रख सकता है, इसलिए इन्होंने एहतियात का कहा। नंबर 1, स्नेक जाइंट कंगो। ये सांप पानी वाले इलाके में ज्यादातर पाए जाते हैं। बहुत से गैर वाज़े और काबिल एतराज़ मालूमात इन्हीं जगहों से मिली हैं, जिनमें से ज़्यादातर जनूबी अमेरिका और अफ्रीका की हैं। ये खास मिसाल कर्नल रामी वॉल से काफ़ी मुख्तलिफ है। कर्नल रामी वॉल लीराडोल बेल्जियम के पायलट थे। इन्होंने 1959 में एयरफोर्स के पायलट की हैसियत से दूसरी आलमी जंग में खिदमत अंजाम दी। क्या यह हेलीकॉप्टर के जरिए मिशन से वापस आते हुए देखा एक देवहिकल कांगो सांप एक सुराख से निकल रहा है। इन्होंने सांप की लंबाई 50 फीट के करीब बताई। जब उन्हें ये इतला मिली कि ये अब तक का सबसे बड़ा सांप बताया गया है तो वो देखने के लिए थोड़ा करीब गए और जहाज में मौजूद दूसरे शख्स को कुछ तस्वीरें लेने की इजाज़त दी। सामने से उड़ती हुई फाख्ता जैसे ही पीछे हुई तो वो तस्वीरें लेने में कामयाब हो गए। कर्नल को काबिल एतमाद ऐनी शाहिद समझा जाता है और बहुत से माहिरीन ने इस तस्वीर का तजिया किया है और इस पे मुत्तफिक है कि हकीकत में सच है कि वो सांप का रंग देखने के लिए काफी करीब गए, जिसकी वजह से माहिरीन को यकीन हो गया कि ये एनाकोंडा हो सकता है। ये दुनिया में पाए जाने वाले 10 सबसे बड़े सांप हैं। मैं आज अपने खिड़कियों और दरवाजों पर ताला लगा रहा हूँ और जल्दी कभी भी जंगल में नहीं जाने वाला। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो दुनिया के 10 बड़े सांपों पर हमारी ये वीडियो जरूर देखें।